नमस्कार साथियों। जैसा कि आप यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान में टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे का सिद्धांत जो है जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। आपसे पूछ ले कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे जीन पियाजे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। यह एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। आपसे पूछ ले कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो स्विस के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे को बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे को बाल मनोविज्ञान का जनक के रूप में माना जाता है। अपने सिद्धांत में उन्होंने बताया कि कैसे एक बच्चे की सोच और दुनिया की समझ बड़े होने के साथ बदलती है। पियाजे एक क्रांतिकारी रचनावादी थे जो बच्चों द्वारा स्वयं ज्ञान स्वतंत्र निर्माण में विश्वास करते थे। संज्ञानात्मक पहलुओं में सभी मानसिक कौशल शामिल हैं, जैसे संकल्पना, तर्क, समस्या समाधान, स्मृति, चिंतन, धारण। संरचनावादी ये सक्रिय अधिगम सीखते हैं, अनुभव अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम, रटकर गलत है, वास्तविकता जीवन। पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है एक बच्चा मानसिक संरचनाओं के साथ पैदा होता है और 14-15 वर्ष की आयु तक अधिकतम विकास प्राप्त कर लेता है। पियाजे के अनुसार बच्चा गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान निर्माण कर सकता है। बच्चों को छोटे मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, छोटा वैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि वह समान रूप से सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच गुणवत्ता और प्रकार में भिन्न होती है। बच्चा मात्र समान है लेकिन गुणवत्ता भिन्न है। एक 25 वर्षीय नौकरी के बारे में सोचता है, जबकि 8 वर्षीय बच्चा अपने खिलौने के बारे में सोचता है। जेनेटिक एपिस्टोलॉजी आनुवंशिक ज्ञान मीमांसा और आनुवंशिकता की बताते हैं जीन पियाजे। पियाजे ने उन जैविक क्षमताओं पर जोर दिया जो हमें आनुवंशिकता से प्राप्त होती है। सामाजिक पहलुओं को नजरअंदाज किया जाता है। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका है प्रशिक्षक नहीं बल्कि सुविधा प्रदाता, उत्तेजक वातावरण बनाएं, विकासात्मक चरणों को समझें, अन्वेषण अधिगम का समर्थन करें। शिक्षक मंच पर खड़ा एक मार्गदर्शक होना चाहिए, न कि एक संत। फोर्स फैक्टर इन्वेंट 4 महत्वपूर्ण कारक है। पहला है मेंसुरेशन परिपक्वता, एक्सपीरियंस अनुभव और सामाजिक अंतरक्रिया, इक्विवेलेशन संतुलन। परिपक्वता से तात्पर्य है कि मस्तिष्क और शारीरिक प्रकृति जैविक बुद्धि और विकास से है। जेनेटिक उत्पत्ति आनुवंशगत और एपिस्टोलॉजी इस ज्ञान का अध्ययन, स्टडी ऑफ नॉलेज समय के साथ मनुष्य में ज्ञान कैसे विकसित होना है इसका अध्ययन है। अनुभव के माध्यम से बच्चे दुनिया का अन्वेषण करते हैं और स्कीमा बनते हैं। सामाजिक अंतरक्रिया अन्य लोगों के साथ संपर्क में भी अधिगम प्रभावित होता है। संतुलन या आत्मसात और समायोजन को संतुलन करने की स्व विनिमय प्रक्रिया है। पियाजे ने भाषा विज्ञान को विशेष महत्व नहीं दिया। पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले आता है। पियाजे के सिद्धांत प्रमुख अवधारणा है संतुलन, एडॉप्शन अनुकूलन और संगठन, एबिलेशन आत्मसात और एकोमोडेशन समायोजन। स्कीमा एक मानसिक ढांचा पर्यटन है जिसका उपयोग हम दुनिया को समझने के लिए करते हैं। इसमें स्कीमा हमारे मस्तिष्क में एक फोल्डर की तरह है। एक बच्चे के पास कुत्ता एक स्कीमा है। कुत्ते के 4 पैर होते हैं और भौंकते हैं। मानसिक संरचना के समूह, सूचनाओं का पॉकेट। एसिमिलेशन क्या होता है? आपके एग्जामों में बहुत बार पूछता है एसिमिलेशन। जब कोई बच्चा नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट करता है तो इस प्रक्रिया को समावेशन आत्मसात करना कहा जाता है। बच्चों के कुत्ते की एक नई नस्ल देखते हैं और वह उसे कुत्ता कहते हैं क्योंकि वह मौजूदा स्कीमा 4 पैर वाले जानवर को भोंकते में मेल खाता है। एकोमोडेशन क्या होता है? समायोजन। जब नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट नहीं बैठती तो बच्चा स्कीमा में बदलाव करता है या नया स्कीमा बनता है। बच्चा एक बिल्ली को देखता है और कुत्ता कहता है, लेकिन बताए जाने पर बिल्ली बोलता है यह बिल्ली है, यह भौंकती नहीं बल्कि म्याऊं करती है।
बच्चा अपनी समझ को अद्यतन करता है और बल्कि बिल्ली के लिए नई सीमा बनाता है। इक्विवलेशन क्या है? यह आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन है। भ्रम के बाद जानवर को सही ढंग से वर्गीकृत करना सीखना। संज्ञात्मक विकास के चरण है गति संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। गति संवेदी अवस्था क्या है? जन्म से 2 वर्ष, ज्ञानेंद्रिय और क्रियाओं के माध्यम से सीखना। शिशु स्पर्श, सोचने, देखने और सुनने के माध्यम से सीखने का पता लगाना। वस्तु स्थायित्व होता है और देखना, सुनना, स्वाद, गंध, छूना। लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, विलंबित अनुकरण, किसी कार्य के लिए नकल करना। एक बच्चा अपने पिता को सुबह दाढ़ी बनाते समय देखता हुआ, आप घरों में देखते होंगे कि आपके पिता सुबह दाढ़ी बनाते हैं तो बच्चा वह खिलौने को ब्रश उपयोग करके वही काम करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, प्रकृत्यात्मक विचार, भाषा विकास की शुरुआत है। सजीववाद, एनिमिज्म, ये विश्वास की निर्जीव वस्तुओं की संभावनाएं होती हैं। अपरिवर्तन चिंतन है। पूर्व विद्यालय की आयु, केंद्रीकरण, संरक्षण, अभाव, एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। अहम केंद्रित, मैं इस अवस्था में बच्चों दूसरे को दृष्टिकोण नहीं अपना पाते, स्व केंद्रित होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है। इसमें तार्किक और ठोस घटनाओं का विकास है, परिवर्तित विचार होता है, विकेंद्रीकरण होता है, ट्रांजिटिविटी होती है। CCS, कन्वर्जेशन, क्वालिफिकेशन और सेक्रेशन, संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमांक होते हैं। और संरक्षण क्या होता है? यह समझने की मात्र वही रहती है, भले उसका आकार स्वरूप बदल जाए। ये संरक्षण है, समझने की मात्र। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या होता है? जैसे समान विशेषताओं श्रेणियों के आधार पर वस्तुओं को समूहीकृत करने की क्षमता क्लासिफिकेशन कहलाती है। और क्रमांकन ऐसा कौशल है जिसमें बच्चा वस्तु को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कर सकता है, जैसे छोटे से बड़े हम भारी हल्के होते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त चिंतन का विकास है, परिकल्पनात्मक निगात्मक तर्क है। बच्चे तार्किक ढंग से सोच सकते हैं, भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं। निगात्मक तर्क नियम से उदाहरण की ओर, सम्मान से विशिष्ट की ओर, किशोरावस्था से अहम केंद्रितता की ओर। ये कल्पित दर्शक है, व्यक्तिगत कहानी। पियाजे के सिद्धांत संबंधी नकारात्मक शब्द ईमान, सज्जा, ड्रिल और दोहराव, याद रखना, निष्क्रिय रटकर सीखना। पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है। गति संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये हो गया पियाजे का समाप्त। ऐसे अगर आप लोग को ये चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे हम छोटे छोटे टॉपिक लोग के आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। और आपको अगर अच्छा लगे तो मेरी टेलीग्राम पे जुड़ जाइए 9305827373 पे आप कांटेक्ट करके आप पता लगा सकते हैं कौन सी बैच कब चलती है। आप लोगों का धन्यवाद।